जैसा कि इससे पहले का जो वीडियो है वहां हमने डिस्कस किया था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके 2 यूसेज देखे थे एंड आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो ठीक है, आज हमारे टॉपिक को हम थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं जिसका नाम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। देखो, जैसे ही आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को समझा था वैसे आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को भी समझने की कोशिश करें। काफी आसान सा टॉपिक है और आप एग्जाम में से यूं ही आइडेंटिफाई कर लोगे अगर आप थोड़ा सा अपना ट्रिक को यूज करते हो और थोड़ी सी जो पुराने एडवर्बियल है जो हमने पास्ट टेंस में देखा है उनसे अपना कनेक्शन बनाए रखते हो। तो देखिए कैसे आपके लिए आसान बनाता हूँ इस टॉपिक को। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। ओके, अगर हम जैसा कि हमेशा बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम ऐड कर देते हैं। ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया जो कि काफी आसान है। लेकिन हमेशा आपसे क्या बोला है कि एग्जाम में कोई आपसे स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, कोई आपसे इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इसकी बेसिक थीम क्या है। जैसा कि हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट होना और वर्तमान में जारी रहना बताया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा आपको चेंज करना है कि ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई आपका एक्शन जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में ही जारी रह के पास्ट में ही खत्म हो गया हो। ध्यान से सुने, पास्ट में ही वो स्टार्ट हुआ हो, पास्ट में उसका जारी रहना भी बताना है और पास्ट में उस कार्य को खत्म भी करना है। ये 3 चीजें आपके माइंड में आप बिठा लीजिए। वैसे भी हम हिंदी एग्जाम्पल में सुनते ही तो है, मैं 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहा था। मैं 3 साल से इस कंपनी में काम कर रहा था, मतलब ये काम मैंने 3 साल पहले स्टार्ट किया था, मतलब पास्ट में स्टार्ट हो गया था। और पास्ट में 3 साल से काम कर रहा था, मतलब पास्ट में ही मैंने इसको जारी रहना भी बताया है और कर रहा था आ गया, मतलब ये काम मेरा खत्म भी हो चुका है, अब वहां काम नहीं करता हूं मैं, तो ये मैंने पास्ट में इस काम को खत्म भी कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे। देखो, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है एग्जाम में और इसके ज्यादा यूसेज भी नहीं है। यूसेज का मतलब कि मैं बात करूं कि वही यूजेस है जो अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में पढ़े थे, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम देखेंगे। 1 2 3 एग्जांपल आपके सामने यहाँ लिखूंगा मैं और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कितना सिंपल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, तो देखिए, तो आपको इसकी थीम तो समझ में आ गई है, तो एग्जांपल को देखें। यूसेज, ओके, हमेशा लिखता हूं इसके यूसेज और फिर उसको टू टॉक अबाउट समथिंग, तो आज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा देखें कि इसके एग्जांपल के थ्रू आप इसके यूसेज को समझे। 5 या 10 मिनट का टॉपिक है, हार्डली, बहुत ही सिंपल है। एट दिस टाइम यस्टरडे, देखो यस्टरडे को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ये मेरा यस्टरडे ही है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लें। एट दिस टाइम यस्टरडे वी had been playing कर लो, playing cricket for 4 hours। देखो, समझने की कोशिश करें एग्जाम्पल के माध्यम से। एट दिस टाइम यस्टरडे, 2 प्रकार के एडवर्बियल को मैंने यूज किया है। एट दिस टाइम मैंने उठाया है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस से और यस्टरडे मैंने उठाया है पास्ट सिंपल टेंस से, दोनों का एडवर्बियल। और देखो, एग्जाम इसको पहचानना काफी आसान होगा कि आपको इस प्रकार से कोई एडवर्बियल मिलते हैं 2 और उसके बाद सिंस या फॉर तो आपको बता ही देगा कि मैं परफेक्ट कंटिन्यू हूं, लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू है? तो आप उसके एडवर्बियल देखें, अगर उसमें पास्ट वाला एडवर्बियल आपको कोई मिलता है तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस ही होगा। एग्जांपल को देखिए। एट दिस टाइम यस्टरडे, कल इस समय की बात है। ठीक है, कल इस समय वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 hours, हम 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। कल इस समय हम 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। पास्ट में काम स्टार्ट हुआ, पास्ट में जारी रहना बताया और पास्ट में इसको हमने खत्म भी कर दिया। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। और देखो, सिंस या फॉर में तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंस या फॉर को मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू वाले वीडियो में आपको काफी अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, और फिर भी एक बार उसको छोटा सा रिवाइव दूं मैं, तो कैसे दूंगा कि सिंस किसके लिए लगाएं? जहां आपको फिक्स टाइम का पता हो, और फॉर उसके लिए जहां पर आपको फिक्स टाइम का बताना हो।
ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट आप बनाए। जैसे वॉच का टाइम एक फिक्स टाइम होता है, लेकिन ये 4 घंटे, वही मैंने एग्जांपल उसमें भी दिया था कि 4 घंटे पता नहीं कब निकल जाते हैं, और 4 घंटे 10 मिनट भी हो सकते हैं, 4 घंटे में थोड़े कम मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं लगभग 4 मिनट। तो जहां आपको लगभग वाली फीलिंग आती है ना, वहां आप फॉर का यूज करें। सेकंड वाला सेंटेंस देखें, बहुत ही आसान सा टॉपिक और काफी अच्छे अच्छे सेंटेंस बन जाएंगे इसमें बनाना चाहोगे तो आप, ठीक है। इन 2017 आई, अभी जो मैंने एग्जांपल बोला था उसका ही दूंगा, आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी for 5 years। देखो for 5 years समझ में आ गया। इन 2017 पास्ट की बात है, यहां से हमको क्लियर हो गया। कोमा लगा के हमने अपना सेंटेंस स्टार्ट किया है, आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। हिंदी में क्या मतलब हो जाएगा, 2017 में इस कंपनी में मैं 5 सालों से काम कर रहा था। क्लियर है, 2017 में इस कंपनी में मैं 5 सालों से काम कर रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड वाला सेंटेंस, और इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए इसको आप, और इससे भी देखा एक नया यूसेज की तरह इसको काम में लेके देखते हैं। ठीक है, बार बार वी, इसको ही कर लेते हैं। लो, he had been watching movie since 1 o'clock when his father came। देखो सब समझिए सेंटेंस को, किस प्रकार से आपको पता लगाना है और किस प्रकार से आपको इसकी कंडीशन फुलफिल करनी है। He had been watching movie since 1 o'clock, घड़ी का टाइम है तो since लगा दिया, since 1 o'clock when his father came, जब उसके पिताजी घर पर आए या उसके पिताजी आए। ठीक है, तो सेकंड वाला जब आप सेंटेंस देखोगे when his father came, तो ये when his father came कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म वाला, बताओ, पास्ट सिंपल। बड़ा आसान है, पास्ट सिंपल टेंस ने हमें क्लियर कर दिया, इसने एडवर्बियल की तरह काम किया है। इसने बता दिया है कि भाई हूं तो मैं पास्ट का ही टेंस, लेकिन पास्ट का कौन सा हूं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। ये कहां से पता लग जाएगा हमें, सिंस या फॉर से। तो बड़ा आसान है इसको आइडेंटिफाई करना, और मैंने पहले ही वीडियो की शुरुआत में बोला था काफी छोटा टॉपिक है, ज्यादा दमदार टॉपिक नहीं है, आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई भी कर लेंगे एग्जाम में, और कर भी लेंगे। ठीक है, एग्जाम में बस क्या होता है ना कि देखो 10th क्लास के भी एग्जामिनेशन शुरू होने वाले, और 10th क्लास के बच्चे तो इसको ध्यान से देखें कि वहां पर आपको लिखा हुआ सेंटेंस ऐसे नहीं मिलेगा, वहां पर आपको मिलेगा यहाँ पर ब्लैंक स्पेस, तो वो आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो आपको पहचानना है, वर्ब आपको बकायदा दी जाएगी, वर्ब इस तरीके से दी जाती है, वहां पर यहां लिखा होगा वॉच। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। ही वॉच मूवी सिंस जैसे आएगा आपको ये तो पता लग जाएगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यू वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। जैसे आप सेंटेंस को आगे पढ़ते हो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। जैसे 1 o'clock, यहां तक कोई पता नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने लिखा व्हेन हिज फादर केम, मतलब जो व्हेन के बाद वाला जो मेरा सेकंड सेंटेंस है, इसको क्लोज बोलूंगा तो हिज फादर केम, ये है मेरा पास्ट सिंपल में, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा ये भी किस में जाएगा, पास्ट टेंस में, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी कंडीशन फुलफिल कर देंगे। आपको स्ट्रक्चर तो याद रखना ही है, हैड बीन वॉचिंग। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक और बहुत छोटा टॉपिक है, आराम से आप इसको एग्जाम में कर लेंगे। तो ये तो
ठीक है, तो हम अब कल से रेगुलरली टेंस को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फ्यूचर टेंस चलेगा, और फ्यूचर टेंस आई थिंक 2 या 3 दिन में खत्म, 2 दिन में खत्म कर लेंगे उसको। तो आप कंटिन्यूसली मेरे वीडियो को देखें और एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू।